ठीक है, सरकार में नहीं दीपक कोचगावे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल आपसे सर कि प्रधानमंत्री मोदी का गया जी का दौरा आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनावी वर्ष है, दौरे होंगे, आरोप प्रत्यारोप होंगे, और गया पर जो फोकस है, आप ये जानिए कि गया पर क्यों प्रधानमंत्री ने फोकस किया और 12,000 करोड़ से 13,000 ऊपर करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, और जनता आई, महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखी। मगर सवाल है कि गया क्यों है? देखिए, इस दौर क्योंकि ये गया मगध क्षेत्र पे पड़ता है। मगध क्षेत्र के 3 जिले 2020 के चुनाव में एनडीए का वहां से खाता नहीं खुला था। 2020 की बात मैं कर रहा हूँ। मगध क्षेत्र में पीएम के चुनाव के पहले यह पहला दौरा है। अब आइए, बिहार विधानसभा चुनाव में चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एनडीए की कड़ी कमजोर थी। हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं शर्म की बात और जंगल राज की बात, मैं उसकी बात पे नहीं जा रहा, उस पर भी आऊंगा। मगर सवाल जो ये क्यों आए, 2020 में 26 सीटों पर केवल 6 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी उस मगध के क्षेत्र में। अब 6 सीट पर, मात्र 6 सीट, और जेडीयू का उधर खाता भी नहीं खुला था। और आपको बताएं कि औरंगाबाद 6 सीट था, एनडीए 0 थी। जहानाबाद में 3 सीट था, एनडीए 0 थी। अरवल में 3 सीट था, एनडीए 0 थी। नवादा में 5 सीट था, एनडीए 1 थी। और गया में 5 था, इसमें 3 जीतन राम मांझी और 2 भाजपा का। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख जा रहा है कि हम कमजोर कड़ी को मजबूत करें, और कमजोर कड़ी को चुनाव में हर दल मजबूत करना चाहता है। इसलिए देखिए, ये दौरा अब जो भी दौरे होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, चाहे राहुल गांधी की हो, चाहे तेजस्वी यादव की हो, ये सारे चुनावी मोड के मानने पे होंगे। आज की तारीख में मैं ये बता रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ की सौगात दी। क्या 1 साल पहले नहीं दे सकते थे? क्या उसकी योजनाओं का लाभ अभी तक बहुतों को मिल नहीं सकता था? क्या दूसरी पार्टियां 2500 रुपये माई बहन में देने की घोषणा आज कर रही है? तो ये सारी चीजें आपको मैं बताऊं कि ये पॉलिटिकल है, और एकदम शुद्ध रूप से इस ये दौरे को मैं मानता हूं कि विकास की झड़ी। आप देखिए, कौन सा ऐसा चुनाव नहीं हुआ जब लास्ट फेज में आने लगता है, कोड ऑफ कंडक्ट के करीब आने लगता है, तो बहुत सारी योजनाओं परियोजनाओं उद्घाटन, जैसे सिमरिया वो मोकामा का जो ओवर ब्रिज का उद्घाटन हुआ, एक बड़ी चीज है बिहार के लिए, वो लंबे समय से बना। अगर यही सारी योजनाएं 5 साल पहले कर दी हो गई होती